सुबह के निकले निकले अब जाकर हम वापिस अपने गांव आए हैं। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि आज बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि किंग खान शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म पठान सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। और भाई इस फिल्म को देखने के लिए आज मुझे अपने गांव से काफ़ी दूर जाना पड़ा था, यानी कि इस फिल्म को देखने के लिए हम हाजीपुर पहुंचे थे। और भाई इस फिल्म को देखने के लिए मैंने आप लोग को ये बात तो सुबह में ही बता दिया था कि भैया इस फिल्म को देखने के लिए हम किस कंडीशन में घर से बाहर निकले हैं, यानी भैया चारों तरफ घनघोर कोहरा छाया हुआ था। यह 10 से 15 कदम आगे का विजुअल आंखों से नज़र नहीं आ रहा था। और ये बात तो आप लोग जानती हो कि मैं एक आंख से डिबरी हो चुका हूँ, यानी कि इस आंख में मोतियाबिंद हो चुकी है, और बस एक ही आंख से मैं देखते हुए बाइक चला रहा था। यानी कि भैया हमें इस फिल्म को देखने के लिए अपने गांव से 66 किलोमीटर दूर जाना था, यानी कि हाजीपुर। और मैं बहुत ही संभल संभल कर बच बचा कर पहुँचा हाजीपुर मेरे भाई। यानी कि हम लोगों ने टारगेट रखा था कि हम घर से निकलेंगे सुबह के 7 बजे। हम निकल तो गए थे घर से करीबन 6:45 पर, और हमारा टारगेट यही था कि हम इस फिल्म का पहला शो आज हाजीपुर में देखेंगे, यानी कि इस फिल्म का पहला शो हाजीपुर में 9 बजे का था। लेकिन घने कोहरे की वजह से अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने गाड़ी बहुत धीरे धीरे चलाई, और फाइनली इस फिल्म का सेकंड शो मुझे हाजीपुर में मिल गया 9:45 वाला। और भाई जब इस फिल्म को हम लोगों ने देखना शुरू किया तो मैं ये बात आप लोगों को बहुत ही ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि भैया इस फिल्म को देखने के लिए आज मैंने जो रिस्क उठाया था, जो हम लोगों ने मेहनत मुशक्क़त किया, वो मेहनत मुशक्क़त वो रिस्क भैया कामयाब हुआ। यानी कि भैया इस फिल्म ने 101% आज मेरा दिल जीत लिया मेरे भाई। मैं आज किसी की बात नहीं करूँगा, ना मैं बोलूँगा कि मैं इस फिल्म का रिव्यू कर रहा हूँ, ना ही मैं बोलूँगा कि भैया मैं क्रिटिक्स की तरह इस फिल्म की आलोचना आप लोगों के सामने कहूँगा। बस मैं इस फिल्म को लेकर एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक आम ऑडियंस की तरह मैंने आज इस फिल्म को देखा, और एक आम ऑडियंस की तरह जब मैं इस फिल्म को देख रहा था तो दिल से इस फिल्म को लेकर यही आवाज़ निकली कि भैया जिस बॉलीवुड को लेकर अब तक ये बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कही जा रही थी कि भैया बॉलीवुड समाप्त होने जा रही है, बॉलीवुड ख़त्म हो रही है, बॉलीवुड का अस्तित्व खतरे में है, तो भाई बिल्कुल नहीं। इस फिल्म ने आज इन सभी अवधारणाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया है भाई सिनेमा घरों में। यानी कि भैया पठान ने आज जो कारनामा किया है ना बॉक्स ऑफिस पर, उसको देखने के बाद भैया इन दिनों जो भी लोग बॉलीवुड की आलोचना कर रहे थे, इवन मैं भी उसमें शामिल था, क्योंकि कल तक मैं भी बॉलीवुड को लेकर थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन आज से मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बदल गया मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म ने वाकई में बॉलीवुड के लिए एक आस जगा दी है कि भाई अगर ऐसी फिल्में बॉलीवुड के मेकर बनाकर सिनेमा घरों में रखेंगे तो भैया बॉलीवुड को कोई भी हिला डुला नहीं सकता। यानी भैया जो बॉलीवुड का इमेज था वो फिर से काबिज हो सकता है भैया पूरे वर्ल्ड पर। और भाई शाहरुख खान को लेकर मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगा कि देखिए शाहरुख खान ने इससे पहले जो अपनी आखिरी फिल्म सिनेमा घरों में दी थी उस फिल्म का नाम था जीरो, जो कि भाई बॉक्स ऑफिस पर आकर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी। यानी कि भैया उस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद में शाहरुख खान ने जो 4 साल का लंबा गैप लिया था, तो भाई ऑडियंस यही सोच रही थी कि भैया जब शाहरुख खान अपनी इस फिल्म के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर वापसी करेंगे तो भैया वो इस फिल्म के माध्यम से ऑडियंस को क्या दिखाएंगे सिनेमा घरों में। तो भाई इसका जवाब आज पठान ने यानी कि शाहरुख खान ने अपने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के माध्यम से पूरे वर्ल्ड को दे दिया मेरे भाई। यानी कि भैया उन्होंने 4 साल का जो ब्रेक लिया, 4 साल का जो गैप लिया, 4 साल तक उन्होंने जो मेहनत की, जो प्लानिंग की बॉक्स ऑफिस पर आने की, उनकी ये प्लानिंग, उनका ये गैप 101% सक्सेसफुल रहा, जिसकी वजह से पठान जैसी शानदार फिल्म आज हम लोगों के सामने सिनेमा घरों में आई है। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या है इस फिल्म में ख़ास, क्या इस फिल्म को लेकर हम कह सकते हैं ये बात कि भैया हाँ किंग खान ने वाकई में बॉलीवुड के अच्छे दिन वापस ला दिए हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस फिल्म के अब रिव्यू के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने पठान का रिव्यू रखूं, कि उससे पहले मैं आप लोगों से इस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं इस फिल्म का जो फाइनल रिव्यू है वो थोड़ी देरी से लेकर आ रहा हूँ, और उसका कारण तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई हम चलते चलते अभी जाकर घर पहुँचे हैं, यानी कि बहुत थकान हो चुकी थी। लेकिन मैंने यही सोचा कि भैया पहले आप लोगों को रिव्यू दे देते हैं, उसके बाद में बाकी काम करेंगे मेरे भाई।
तो चलिए एक एक करके इस फिल्म के डिपार्टमेंट की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भैया इस फिल्म के डायरेक्शन वाले डिपार्टमेंट की, क्योंकि भैया डायरेक्शन की ही वजह से ये फिल्म इतनी ज़बरदस्त बनकर आई है हम लोग के सामने। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि पठान के डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद। और भाई सिद्धार्थ आनंद ने इससे पहले जो अपनी आखिरी फिल्म सिनेमाघरों में दी थी, उस फिल्म का नाम था वॉर, जिसमें भाई ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की ज़बरदस्त जोड़ी नजर आई थी, जो कि अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से हिला दी थी। यानी भैया वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर गई थी। जब भाई सिद्धार्थ आनंद ने अपनी आखिरी फिल्म इतनी लाजवाब दी थी बॉक्स ऑफिस पर, तो भैया उनसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मेकरों को, भैया उनके चाहने वालों को इस बात की उम्मीद थी कि भाई वो अपने फिल्म के माध्यम से अगर पठान की वापसी करा रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर, यानी भैया किंग खान को एक बार फिर से किंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने बेहतरीन डायरेक्शन के माध्यम से, तो भैया उनका ये प्रोजेक्शन बहुत ही शानदार होना चाहिए। और भाई इस मामले में सिद्धार्थ आनंद ने कोई कमी नहीं छोड़ी है मेरे भाई। यानी कि भैया जब आप कोई बड़ी फिल्म सिनेमाघरों में दे देते हैं, तो भैया उसके बाद जो आपकी आने वाली अगली फिल्म होती है, उससे उम्मीदें दर्शकों को काफ़ी बढ़ जाती है कि भैया इससे पहले इस डायरेक्टर ने इतनी शानदार फिल्म दी थी, तो भाई अब हम यही चाहते हैं कि वो इसके बाद जो फिल्म सिनेमाघरों में दे वो उससे कई गुना ज़्यादा शानदार हो। और भाई इस मामले में सिद्धार्थ आनंद पूरी तरह से सक्सेसफुल साबित हुए हैं मेरे भाई। यानी कि उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट के माध्यम से, अपने डायरेक्शन के माध्यम से, अपने एग्जीक्यूशन के माध्यम से वो कारनामा, वो जादू बॉक्स ऑफिस पर कर दिखाया है, जिसकी वजह से पठान जैसी लाजवाब, शानदार, बेहतरीन, ज़बरदस्त और भैया उम्दा फिल्म सिनेमाघरों में आई है, जिसने बॉलीवुड के अच्छे दिन वाकई में वापस ला दिए हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के डायरेक्शन वाले डिपार्टमेंट की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया इस फिल्म की कहानी की। तो दोस्तों अमूमन ये बात तो आप लोग जानती हो कि मैं अपने किसी भी रिव्यू में किसी भी फिल्म की कहानी को आप लोगों के सामने रिवील नहीं करता हूँ, और भाई इस फिल्म की भी कहानी मैं आप लोगों के सामने कतई रिवील नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, इस फिल्म को लेकर मैं एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूँगा बहुत ही ईमानदारी से, कि भाई पठान की कहानी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी नहीं है कि जिसको अगर मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगा तो आप लोग नहीं समझोगे कि भैया इस फिल्म की कहानी क्या है। और भाई ऐसी फिल्में जब भी सिनेमाघरों में आती हैं, चाहे वो हॉलीवुड की फिल्म हो, चाहे वो बॉलीवुड की फिल्म हो, चाहे वो टॉलीवुड की फिल्म हो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री की फिल्म हो, तो भैया ऐसी फिल्मों की कहानी ऐसी ही नॉर्मल वे में हम लोगों के सामने आती है, जो कि बहुत ही सीधी सपाट होती है, जिसका मोटिव यही होता है कि भैया ऊपर लेवल से लेकर नीचे लेवल तक का दर्शक इस फिल्म की कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ ले। लेकिन इस फिल्म की कहानी की असली ताकत, असली जान क्या होती है, तो इस फिल्म का ट्रीटमेंट, इस फिल्म का विजुअल, इस फिल्म का सीक्वेंस, इस फिल्म का स्क्रीन प्ले। यानी कि ऐसी फिल्मों को भैया बेहतरीन विजुअल्स के माध्यम से, बेहतरीन स्क्रीन प्ले के माध्यम से, बेहतरीन इफेक्ट्स के माध्यम से सुपर से ऊपर बना दिया जाता है। और भैया इसी वजह से आज ये फिल्म यानी कि पठान हर मामले में सुपर से ऊपर साबित हो रही है अपने स्टोरी लाइन की वजह से। कहानी बहुत ही सीधी सपाट है, और आप लोगों ने ट्रेलर में ही ये कहानी देख ली है कि भैया इस फिल्म में जॉन अब्राहम जो हैं वो एक टेररिस्ट ग्रुप के लीडर हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट टेररिस्ट ग्रुप चलाता है। यानी कि भैया जॉन अब्राहम को ये बीड़ा मिलता है कि भाई अब तक आप लोगों ने कई सारी कंट्रीज़ में तबाही मचा ली है, अब आपको इंडिया में तबाही मचाना है। और ये बात तो आप लोग जानते हो कि भैया इंडिया में तबाही मचाने का कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कंट्री दे सकता है, तो भाई पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी मुल्क। भैया जॉन अब्राहम को ये बीड़ा देता है कि भाई अब अगला जो धमाका आप लोग को करना है भाई, वो आपको इंडिया में करना है। अब ये ड्यूटी जब जॉन अब्राहम को मिलता है, तो भाई हमारा जो इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट है, यानी भैया इंटेलिजेंस है, जो हमारा रॉ है, वो इस बात को जान जाता है कि भैया एक ऐसे टेररिस्ट ग्रुप को ये जिम्मा दिया गया है कि भाई आप जाइए इंडिया में धमाका कीजिए। लेकिन ये धमाका क्या होगा, किस तरह से जॉन अब्राहम इंडिया में तबाही लाने वाले हैं, ये बात मैं आपको नहीं बताऊंगा। और भाई जॉन अब्राहम क्यों इंडिया से नाराज़ हैं, क्यों खपा हैं, क्यों वो इंडिया से इतनी नफ़रत करते हैं कि वो इंडिया में इतना बड़ा और इतना भयंकर धमाका करना चाहते हैं, ये बात भी हम आपको नहीं बताएंगे। लेकिन भाई अब जब जॉन अब्राहम को ये बीड़ा, ये काम मिल चुका है धमाका करने का, तो भाई वो धमाका करने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या किंग खान उनके रास्ते में आकर उनको रोक लेंगे? और भाई जब वो किंग खान को रोक रहे होंगे, तो दीपिका पादुकोण इस फिल्म में क्या किरदार निभा रही होगी, ये तो आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो
क्योंकि इसके लिए मैं इस फ़िल्म के मेकरों को एक सुझाव देना चाहूँगा कि इसके बाद जब आप अपने स्पाई वर्ल्ड में किसी और रॉ के एजेंट की अगर एंट्री कराओगे, तो भाई जोया वाला फैक्टर अब मत लाना मेरे भाई। यानी कि भैया आईएसआई की एजेंट एक लड़की, जिसको इंडियन एजेंट यानी कि भैया रॉ के एक इंडियन एजेंट से प्यार हो जाता है और वो अपने कंट्री को छोड़कर इंडिया के फेवर में काम करने लगती है। यानी कि भैया 2 बार ये हो चुका, तीसरी बार आप लोग मत करना। ये बात मैं बहुत ही दिल से कहना चाहता हूँ कि ये पोर्शन मुझे बहुत ही कमज़ोर लगा, और ये स्पॉइलर मैं अगर आपको दे भी दे रहा हूँ तो आप, मुझे लगता है कि इतने तो स्मार्ट हो कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये दीपिका पादुकोण, मैं दिव्या भारती तो बीच में नहीं बोल दिया था ना, अगर मैं बोल दिया होगा तो मुझे माफ़ कर देना मेरे भाई। तो दीपिका पादुकोण जो हैं वो किस कंट्री के लिए रॉ है, रॉ तो नहीं बोलूँगा, आईएसआई की एजेंट है, मैंने बोल दिया है तो भाई, तो ये वाला फैक्टर नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें भैया पूरी कहानी की, तो कहानी वाकई में बहुत ही लाजवाब है, और इस कहानी में जो ट्विस्ट एंड टर्न है, कई सारे फलक्रम है जो कि वाकई में बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जिसकी वजह से ये नॉर्मल सी दिखने वाली एक कमज़ोर तो नहीं बोल सकते यार, एक नॉर्मल सी कहानी जो दिखने वाली ये फिल्म है, वो और भी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न की वजह से अच्छी लगने लगती है। यानी कि भैया कहानी भी इस फिल्म का शानदार है। अब अगर हम बात करें भैया इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट की, आहा हा, क्या शानदार विजुअल इफेक्ट भाई। शाहरुख खान का जो एंट्री कराया जाता है ना, उनको कुछ लोग ठोक रहे हैं, पीट रहे हैं, मतलब कि एक आतंकवादी ग्रुप के लीडर को पता चलता है कि उनके लोगों ने एक एजेंट को पकड़ लिया है, और वो कहीं पर मतलब वीआईपी एरिया में रखकर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, और वो वहाँ पर पहुँचता है, और उसके बाद में शाहरुख खान जिस तरह से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, और वो बोलते हैं कि ये मत पूछना पठान तो जिंदा कैसे है। भाई ये वाला सीक्वेंस इतना शानदार था, और उसके बाद जो शाहरुख खान भाई धमाकेदार एक्शन करते हैं, मज़ा आ जाता है। देन उसके बाद भैया जॉन अब्राहम के साथ में जो शाहरुख खान का एक्शन सीक्वेंस होता है, जो आप लोगों ने ट्रेलर पे देखा होगा, वो ट्रक के ऊपर चलते हुए जो फाइटिंग सीक्वेंस होता है, वो भी लाजवाब था। उसके बाद जो दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान वो वायर से लटक कर एक बिल्डिंग के ऊपर उतरते हैं, वो वाला सीक्वेंस भी काफ़ी शानदार था। देन उसके बाद जो आप लोगों ने वो जेट वाला जो देखा था कि एक गैजेट पहन लेते हैं शाहरुख खान और जॉन अब्राहम, और उस गैजेट के माध्यम से वो लोग स्काई में फ्लाई करते हुए एक दूसरे के ऊपर में मतलब गोलियां बरसा रहे होते, वो वाला भी सीक्वेंस वाकई में शानदार था। यानी भैया इस फिल्म में जितने भी विजुअल इफेक्ट थे, जितने भी वीएफएक्स वाले डिपार्टमेंट के हमारे सीन्स थे, वो भाई लाजवाब थे। यानी भैया इन इफेक्ट्स को देखने के बाद मैं एक बात बहुत ही ईमानदारी से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई वाकई में इस फिल्म को बनाने में वाईआरएफ ने काफ़ी मेहनत की है, और उनका मेहनत इस फिल्म में हमें नज़र आ रहा है। यानी कि भैया इस विजुअल इफेक्ट को देखकर हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि भाई ये बचकाना सा विजुअल इफेक्ट लग रहा है। यानी कि भैया काम हुआ है, जिसकी वजह से ये फिल्म इतनी शानदार बनी है वीएफएक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से। उसके बाद अब अगर हम बात करें भैया अपने एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट की, तो भाई इस फिल्म में 2 कलाकारों ने जो काम किया है ना, उसके बाद किसी को काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। सबसे पहले किंग खान शाहरुख खान ने जो परफॉर्मेंस किया है भाई, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स। यानी कि आज तक हम लोगों ने किंग खान को यूं बाहें फैलाते हुए, हसीनाओं को अपने गले में लेते हुए, पप्पियाँ झप्पियाँ करते हुए हम लोगों ने देखा है। लेकिन भाई इस बार ना तो किंग खान ने गिटार बजाया, ना ही हाथ फैलाया। भैया इसके अलावे उन्होंने जो आज अवतार दिखाया ना, मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भैया अब जाके किंग खान वाकई में एक एक्शन हीरो के तौर पर अपना इमेज इस फिल्म के माध्यम से बनाने में कामयाब रहे मेरे भाई। यानी भैया उन्होंने जो काम किया है ना इस फिल्म में, मैं बोल सकता हूँ कि उनके लाइफ के बेस्ट परफॉर्मेंस में से ये भी एक परफॉर्मेंस हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि आज तक हम लोगों ने किंग खान को रोमांस के ही बादशाह के रूप में जानते आए हैं, लेकिन अब से हम ये बात कह सकते हैं नहीं, अपना किंग खान ज़बरदस्त एक्शन भी कर सकता है, और एक्शन के माध्यम से भी लोगों का दिल जीत सकता है। यानी कि भैया शाहरुख खान ने कहीं भी अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया है। देन इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा बॉलीवुड के मस्कुलर हल्क यानी कि जॉन अब्राहम की। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ किसी भी फिल्म के रिव्यू के दौरान कि भैया एक हीरो को उसका हीरोइज्म दिखाने का मौका कब मिलता है,
जब उसके सामने खड़ा विलेन उससे ज़्यादा मजबूत, उससे ज़्यादा ताकतवर, उससे ज़्यादा चतुर, उससे ज़्यादा सियाना, उससे ज़्यादा खूंखार, उससे ज़्यादा खतरनाक होता है। यानी कि भैया हीरो अगर अपना 50% एफर्ट लगा रहा है तो भैया विलेन पहले से ही 100% का एफर्ट लेकर उसके सामने आ रहा है। यानी कि भैया हीरो को अपनी हीरोगिरी दिखाने के लिए भैया विलेन को काफ़ी कड़ा मुकाबला देने के लिए या ज़बरदस्त एनर्जी बढ़ाना पड़ता है। तो भाई इस फिल्म का जो विलेन है वो हर मामले में सुपर से ऊपर साबित हो रहा है भैया किंग खान के ऊपर। यानी कि भाई जॉन अब्राहम को लेकर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि भैया उन्होंने अपने नेगेटिव रोल के माध्यम से दांतों तले दांतों तले चने चबवा दिए मेरे भाई आज शाहरुख खान के। शाहरुख खान ने अच्छा काम किया है, 101% अच्छा काम किया है, लेकिन भैया उनका और अच्छा काम इस वजह से निखर कर हम लोग के सामने आया है क्योंकि भैया उनके सामने जॉन अब्राहम ने वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की थी, जिसकी वजह से शाहरुख खान को भी उससे ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करने की आवश्यकता पड़ गई मेरे भाई। यानी कि भैया जॉन अब्राहम ने अपने अपीयरेंस के माध्यम से इस फिल्म को बहुत ही अपग्रेड लेवल पर पहुंचा दिया मेरे भाई। उसके बाद अब हम बात करेंगे भैया इस फिल्म में नज़र आने वाले हमारे दबंग खान यानी कि सलमान खान की, जो कि भैया अपने कैमियो वाले अवतार के माध्यम से भैया बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से हिला दिए इंटरवल के बाद। यानी कि भाई उनकी एंट्री किस सीक्वेंस में होती है ये बात मैं आप लोगों से नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगा कि भाई इस सीक्वेंस को देखने के बाद आपकी उत्सुकता जो है ना भैया वो टाइगर 3 के लिए बढ़ने वाली है, क्योंकि भैया इसी सीक्वेंस में हमारे टाइगर खान जो हैं यानी कि हमारे सलमान खान जो हैं वो न्योता दे देते हैं पठान को कि देखो बेटा तुम्हारा मिशन तो हो गया मेरी तरफ से कंप्लीट, जो काम मुझे सौंपा गया था मैंने वो पूरा कर दिया, देखो अब मैं इस मिशन पर जाने वाला हूँ तो मैं तुम्हें पहले से ही न्योता दे देता हूँ कि तुम वहाँ बिन बुलाए आ जाना। यानी कि भाई टाइगर 3 में शाहरुख खान का भी ज़बरदस्त आपको अपीयरेंस देखने को मिलेगा, ये बात तो पक्की हो जाती है। और भाई अंत में इन दोनों कलाकारों ने आकर भैया एक जो डायलॉग बोला है ना वो बॉलीवुड के बाकी कलाकारों के लिए एक मैसेज है कि भाई ये दोनों कलाकार आज नहीं तो कल अपना स्थान खाली करेंगे, तो भैया उसकी भरपाई कौन करेगा। क्योंकि भैया इन दोनों ने ये डायलॉग से ये बात बताने की कोशिश की है कि भैया इस वक्त जो बॉलीवुड की दुर्गति हो रही है उसका एक कारण ये भी है कि भाई इस वक्त तक कहें या भी अभी तक कहें शाहरुख खान और सलमान खान का रिप्लेसमेंट बॉलीवुड के मेकरों को नहीं मिल पाया है, जिस पर ये लोग अपना मतलब कि सोच प्रकट कर रहे थे कि भैया अगर ये लोग इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं तो इसको चलाएगा कौन। तो भाई वाकई में फिल्म सुपर से ऊपर है, और इस फिल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई इधर उधर की बातों को छोड़ो, एक अच्छी ज़बरदस्त बेहतरीन उम्दा एक्शन मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो भाई पठान आपके लिए ही बनी है। आप जाओ इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में। इस फिल्म में आपको ऐसे कई सारे सीक्वेंस, ऐसे कई सारे मोमेंट्स देखने को मिलेंगे जिसको देखने के बाद आप ये बात कहोगे वाओ क्या मूवी बनी है। तो दोस्तों इस फिल्म को देखने के बाद अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि भाई मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूँगा, तो भैया मैं इस फिल्म को 5 में 4 स्टार देना चाहूँगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे नए अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।